अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए ज़बरदस्त कहानी लेके आए हैं। कहानी अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सुमी शहजादी, मुझे यकीन था कि आप हमारी मदद के लिए जरूर आएंगी। गुलहरी बोली। गेंडा अपने बच्चों को लेकर एक दरख्त के नीचे खड़ा था। पानी उनके कंधों को छू रहा था। चिड़िया और कोयल अपने बच्चों के साथ दरख्त पर कांप रही थी। ज़ेबरा अपने डरे सहमे बच्चों को बहला रहा था। कौवा अपने घर की तबाही पर ज़ारो कतार रो रहा था। उसका बच्चा इस तूफानी बारिश में गुम हो गया था। सुमी ने उसे तसल्ली दी। लाली चिड़िया और हाथी ने सब परिंदों और जानवरों को बारी बारी कश्ती में बिठाया। इतने में सुमी कौवे के नीम बेहोश बच्चे को ले आई। उल्लू ने अपनी पोटली से दवा निकालकर उसके मुंह में ढेल दी और उसे होश आ गया। सुमी इन सब को वहाँ ले आई जहाँ खेमे लगे थे। इन सब को खाना पेश किया। खाने के बाद वो अपने बच्चों के साथ आरामदा बिस्तर पर लेट गए। हमने बहुत मुश्किल से अपने घर बनाए थे, अब दोबारा हमें मेहनत करनी होगी। चिड़िया ये कहकर रोने लगी। तुम परेशान ना हो प्यारी चिड़िया, हम सब तुम्हारा घर बनाने में तुम्हारी मदद करेंगे। सुमी की बात सुनकर सब ने उसे तसल्ली दी कि वो परेशान ना हो। इस आजमाइश की घड़ी में वो सब एक दूसरे का साथ देंगे और ना सिर्फ एक दूसरे की माली मदद करेंगे बल्कि जंगल को दोबारा से आबाद करने में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। सुमी बोली, जंगल की बहाली के बाद हम आइंदा होने वाली बारिशों और सैलाब से बचाव के लिए अहम इकदामात उठाएंगे ताकि हमें आने वाले सालों में ऐसी तबाही का सामना ना करना पड़े। अंकल हाथी ने कहा, बिल्कुल ऐसा ही करेंगे और इस आजमाइश की घड़ी में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। जिराफे ने कहा। इन सब के ख्यालात सुनकर सुमी खुश हुई। वो जान गई थी कि इसके तमाम दोस्त मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद का जज्बा रखते हैं। प्यारे बच्चों, इसका मतलब है कि हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ देना चाहिए क्योंकि अल्लाह इस बात पर बहुत खुश होते हैं।